हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारी की सारी जो नेम रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे। 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और इस वीडियो से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। इसके साथ-साथ मैं बता दूं कि मैंने ऑल रिएजेंट्स, ऑल डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला, सोल्ट एनालिसिस एंड मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू की वीडियो बना दी है और नेम रिएक्शन अभी आपकी हो ही जाएँगी। तो ये आपके शॉर्ट बूस्टर है। मतलब ये हर एक वीडियो आपको 2 से 3 क्वेश्चन की कन्फर्म कर जाती है ना? और सारे लेक्चर्स के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। धैर्य अकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। ऑलरेडी 1200 प्लस स्टूडेंट्स ने इसको जॉइन कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ-साथ मैंने नीट केमिस्ट्री के रिवीजन नोट्स अपलोड कर दिए हमारी ऐप पर, केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से ऐप है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिग, फ्रैंकलैंड एंड उल्मान, ये सारी की सारी रिएक्शन लगभग एक जैसी हैं। इनमें हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा या फिर अराइल हैलाइड होगा। उनके आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे और वो मेटल क्या करेगी, नॉन मेटालिक पोर्शन को, हैलोजन को अपने साथ लेके बाहर निकल जाएगी। समझिए, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराई। मेटल लव्स नॉन मेटल होता है भाई, ये बाहर निकल गया 2NX और ये बन गया RR। मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है? और C2H5 एग्जांपल ले लिया, R का मतलब होता है कार्बन, C2H5Cl, इधर भी C2H5Cl, ये 2NaCl बाहर निकल गया और ये बन गया C4H10। अच्छा, मैं एक बात आता हूँ, यहाँ पर ना फ्री रेडिकल बनते हैं और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं ना, तो उसमें आप कोशिश क्या करो कि दोनों साइड ना सेम चीज हो। अगर अलग-अलग होगी ना तो उसमें बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट बन जाते हैं। मान के चलो इधर CH3 है, इधर C2H5 है, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसमें इथेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है एंड प्रोपेन भी बन सकता है। सर कैसे कह रहे हो? देखो, जैसे आपने लिया RX कि यहाँ पर 2Na है और आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी R डैश X के साथ, वेरी नाइस। तो ये मेटल और नॉन मेटल होगा, ये तो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएँगी। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? R R के साथ जुड़ेगा, R R डैश के साथ जुड़ेगा एंड R डैश के साथ जुड़ेगा। ये हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ फिटिक रिएक्शन में। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? दोनों तरफ बेंजीन होगा। हैलोजन के साथ ये सोडियम और सोडियम और Cl बाहर निकल जाएँगे, तो ये बाइफिनाइल बन जाएगा। वुड्स फिटिंग में क्या होता है? वुड्स का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है। ये चीज़ें मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। आप लोग इसको याद कैसे रखोगे? मैंने इसको कैसे याद रखा था? व्हाट्सऐप, फेसबुक, है ना? मेटा की 2 ऐप सबसे फेमस है, एक तो व्हाट्सऐप, एक फेसबुक। इंस्टाग्राम भी है, हमारे ज़माने में नहीं थी, है ना? बहुत पुराने ज़माने की बनाई हुई ट्रिक है। वुड्स रिएक्शन में आपने अल्काइल ग्रुप लेना है, फिटिंग रिएक्शन में आपने बेंजीन ग्रुप लेना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड में फ्रैंक हो रहा है कौन? जानू, जिंक। जिंक लेना है, हैलोजेंस को लेके बाहर निकल जाएगा, ये डाई अल्काइल बन जाएगा। उलमान, उलमान में लेना है आप लोगों ने कॉपर, कॉपर, ऊ होता है Cu, यू है ना, यू से उलमान, यू से कॉपर, तो कॉपर होगा, ये बाहर निकल जाएगा, है ना? तो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएँगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? बाइफिनाइल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वुड्स फिटिंग में सब में सोडियम है, फ्रैंकलैंड में जिंक है और उलमान में यू वाली मेटल कौन-सी है आपके पास? Cu है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन होती है हैलोजन एक्सचेंज। इनमें क्या किया जाता है? जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग RX की रिएक्शन कराते हो NaI के साथ। हुँ? तो हैलोजन एक्सचेंज है, इस X की जगह पर कौन आ जाएगा? I आ जाएगा। ये बन जाएगा RI प्लस में NaX। यहाँ पर ड्राई एसीटोन लिया जाता है। ड्राई एसीटोन क्या करेगा? इस साइड प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट बना के इसको नीचे ही बिठा देगा। है ना? बस भाई खत्म हो गए। अब ये C2H5Cl है, इसकी रिएक्शन NaI के साथ कराई, तो इस Cl की जगह पर कौन चला जाएगा? I। C2H5I एंड प्लस में क्या बन गया? NaCl। आगे आ जाओ श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन भी बिल्कुल कॉपी है। हमारे पास क्या होगा? RX, बस यहाँ पर मेटल फ्लोराइड होगा, कोई भी AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, मतलब कोई भी एक मेटल फ्लोराइड होगा। इस X की जगह पर कौन आ जाएगा? F। ये क्या बन गया? RF एंड प्लस में AgX। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, फिंकल नाई मर गया, तो वो क्या करने लगा है? स्वर्ग में स्वर्ग में फ्लाई। कैसे याद रखें सर? फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपने नाई का यूज करना है। स्वर्ग 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 एजी में फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड लेना है आप लोगों ने। स्वार्ट सेक्शन मेटल फ्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास होती है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस क्या होता है? ROH लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो आप लोग SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो ये SOCl है, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह पर, ये क्या बन गया? RCl। और ये OH आएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? एक तो HCl और एक ये SO2। ये गैसियस प्रोडक्ट बन जाते हैं। गैसियस प्रोडक्ट इजीली एस्केपेबल होते हैं, तो इसको बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन फ्रॉम अल्कोहल, बिकॉज साइड प्रोडक्ट गैसेस हैं और वो इजीली उड़ान भर जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट की 2 फेमस रिएक्शन होती है, एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है? आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा यहाँ पर ना? CH3 ग्रुप या R ग्रुप अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाएगा।
एसाइलेशन में क्या होगा, आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे CH3COCl के साथ या फिर RCOX के साथ। यहां से ये पोर्शन बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, है ना। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, COCH3, और यहां पर क्या लिया जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट है, तो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, एल्काइलेशन में RX ग्रुप होता है, और एसाइलेशन में RCOX ग्रुप होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है खुशेरोव रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आप अल्काइन की एडिशन रिएक्शन करते हो, अल्काइन की हाइड्रेशन करते हो। जैसे कि ये एक अल्काइन है, इसमें आप पानी जोड़ दोगे, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HgSO4, डाइल्यूट H2SO4। तो पानी में क्या जुड़ेगा, एक तरफ आ जाएगा H, एक तरफ आ जाएगा OH, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको इनोल बोलते हैं। इनोल में आपको देखने को मिलेगी टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डबल बॉन्ड इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। रिपीट करता हूं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे बेटा ये हमारे पास एक अल्काइन है, आप इसकी हाइड्रेशन करवाना चाहते हो। हाइड्रेशन का मतलब क्या किया, आप इसमें पानी जोड़ दोगे। तो आपने इसमें पानी जोड़ दिया भाई, पानी जोड़ दिया तो क्या होगा, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। क्या होता है मार्कोनिको रूल, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास। तो आपके पास है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव पोर्शन चला गया लोअर के पास, तो ये जाएगा इधर। तो ये हो गया CH3CCH2, इधर आ गया OH। इनोल बन चुका है हमारे पास, है ना। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टोटमराइजेशन। क्या होती है टोटमराइजेशन, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन चुका है, कीटोन। हमेशा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है ओजोनोलिसिस। अच्छा, हमेशा कीटोन कब बनेगा, अगर हमारे पास है इथाइन तो एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज कोई भी अल्काइन ग्रुप हो तो हमेशा आपके पास कीटोन बनने वाला है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है भाई, सिंपल सी बात, आप लोग रिएक्शन कराते हो O3 के साथ एंड सेकंड स्टेप में ले जाता है H2O एंड Zn। इसमें सिंपल डबल बॉन्ड को तोड़ दो, साइडों में ऑक्सीजन को जोड़ दो। जब भी आपके पास कोई अल्कीन या अल्काइन होगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा और साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो यहां से एल्डिहाइड बनेगा और यहां से कीटोन बनेगा। जैसे ये हमारे पास एक अल्काइन है, इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और ऑक्सीजन को जोड़ देना है, तो जोड़ दिया भाई, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन को हम लोग एंटी एडिशन भी बोलते हैं। एंटी एडिशन क्या होता है कि एक ट्रांस कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास एक अल्काइन है, आप लोग इसमें इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो पहली बात तो यार ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और हाइड्रोजन जुड़ेगा कुछ इस तरह से, अपोजिट साइड जुड़ता है। और जब अपोजिट साइड ग्रुप लग रहे होते हैं तो इसको हम लोग क्या ही बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांस प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। है हमारे पास कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है, आप सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या फिर पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। समझते हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, और यहाँ पर सोडियम सोल्ट का मतलब है इस H की जगह पे Na आ जाए, पोटेशियम सोल्ट का मतलब होता है यहाँ पे पोटेशियम आ जाए। तो आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है करंट पास कराओगे, पानी में डाल के इसको करंट पास करा दोगे। तो हमारे पास है RCNA H2O है, तो हो क्या जाएगा भाई, ये पोर्शन जुड़ जाएगा R बाकी ये COO CO2 बन जाएंगे। Na यहाँ से OH के साथ जुड़ जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ये ना RCOO Na, इधर H2O को लिख लो H एंड OH, है ना, ऐसे है। इसको 2 टाइम्स ले लो, इसको भी 2 टाइम्स ले लो। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों COO क्या बन जाएगा, 2CO2। ये Na यहाँ से OH के साथ 2Na OH और ये H2 बन जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और मैंने आपको बताया जिस रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बनेगा ना, वो रिएक्शन मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकती है अगर आपने R ग्रुप डिफरेंट ले लिए। और इसमें CH4 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई, कम से कम एक कार्बन तो लोगे। अब 2 ग्रुप हैं ये, है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 कार्बन से बनना स्टार्ट होगा। अगर रिएक्टेंट में 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट में तो कम से कम 2 कार्बन बनेंगे ही। आगे आ जाओ, अगर आपने मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, तो क्या होगा, R डैश इस तरह से बनेगा और CO2 NaOH H2O, तो H2 तो बनेगा ही। नेक्स्ट हमारे पास है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन वर्ड कई बार आ जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, अगेन आप सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे RCOO Na, इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे NaOH एंड CaO के साथ। तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन क्या बाहर निकल गया है, Na2CO3, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, RH। जब भी आप कार्बन कम कर रहे हो तो जैसे इसमें मेन ग्रुप में से ही कार्बन कम हो गए हैं, तो क्या रहेगा भाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। DE का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से आप लोगों ने CO2 को रिमूव किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि विलियम का एक सन था,
वो बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया। अब बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया तो एक ही बात होगी, रोना धोना होएगा। हमने इसको क्या बोला, रोना हेलोल्केन की याद में, रोना हेलोल्केन की याद में। अच्छा वो जो सन था ना, वो दूसरे नंबर का सन था, मतलब ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मेटल लव्स नॉन मेटल, NX बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROR, एंड दिस ROR इज नोन एज ईथर। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और सिंस SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है भाई टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। वन हिट वन, टॉपर हिट टॉपर, वन में वन सबसे दूर है। और SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो SN2 में अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, टर्सरी नहीं होना चाहिए। अगर आपने टर्सरी ले लिया तो यहाँ पर एलिमिनेशन एक्शन हो जाएगी, और एलिमिनेशन एक्शन होगी तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो यही है। तो जैसे कि ये C2H5ON ने, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने C2H5Cl के साथ करा दी, मेटल लव्स नॉन मेटल, NaCl बाहर निकल गया, ये क्या बन गया, C2H5OC2H5। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन, क्यूमीन में क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास होता है बेंजीन। जब बेंजीन की रिएक्शन में कराता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, इसको प्रोपीन बोलते हैं, तो हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है ना। एंड दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कर दो, एरियल ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन बीच में जाके चिपक जाएगा इस तरह से, CH3 COOH एंड CH3। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकलेगा, CH3 COCH3 निकल जाएगा बाहर, और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, एंड बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं, फिनोल। इसको याद, ऐसे याद रख सकते हो, O क्यूमीन है फिनोल। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करोगे तो वो फिनोल बन जाएगा। अच्छा इसमें साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो साइड प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं कीटोन, प्रोपेनोन, एसीटोन, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कोल्ब रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में बहुत कुछ सिमिलर होता है, जैसे कि स्टार्टिंग होती है फिनोल से। फिनोल की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। इसके बाद क्या लोगे, इसमें लोगे CO2 और इसमें लोगे CHCl3। इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है CO2 और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है CCl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एंडिंग जो होती है, इन दोनों रिएक्शन की एंडिंग होती है HCl। रिपीट कर रहा हूँ, फिनोल होता है, फिनोल की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए NaOH लेते हैं, एंडिंग किससे होती है, HCl से। बीच में कौन आएगा, कोल्ब रिएक्शन में CO2 आएगा, राइमर टाइमर में CHCl3 आएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर OH एंड COOH, और इसमें प्रोडक्ट बनता है बेंजीन के ऊपर OH एंड CHO विच इज सैलिसल्डिहाइड। अच्छा एक खास बात मैं बताता हूँ, ये जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दो CH3COCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इधर COOH। इसको बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन एक पेन किलर होती है, बायो वाले हो तुम सबको तो सब कुछ पता ही होगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है रोजनमन रिडक्शन। रोज जब भी देना है, मैंने क्या बोला, रोज देने का दिल करेगा, प्रंजल दीदी, प्रंजल दैया, प्रंजल दैया बड़ी सोनी। तो एसिड क्लोराइड की रिडक्शन कर दो, क्या हो जाएगा भाई, इसकी रिडक्शन कर दोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, इस तरह से दो हाइड्रोजन आते हैं, ये HCl निकलेगा बाहर और ये RCHO बन जाएगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, उसकी रिडक्शन करोगे, रिडक्शन के लिए क्या, PDBSO4, प्रंजल दीदी बड़ी सोनी, पैलेडियम बेरियम सल्फेट पे लेना है। अच्छा ये ना बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन को बहुत आगे तक लेके जा सकता है, एल्डिहाइड से बल्कि अल्कोहल तक लेके जा सकता है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करना होता है। रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट का, और रिएक्शन को की स्पीड को स्लो करने के लिए थोड़ा, उसके लिए हम पॉइजन का यूज करते हैं। तो पॉइजन बाय सल्फर रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया। तो ये क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में रिडक्शन होती है किसकी, साइनाइड ग्रुप की। किसकी रिडक्शन होती है भैया, साइनाइड ग्रुप की। ये हमारे पास है RC111। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये लग जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आइमाइन। क्या हो जाएगा, आइमाइन। एंड देन आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इधर H आएगा, इधर OH, इधर H आएगा, इधर OH, तो ये तो बन गया NH3, और एक कार्बन पे दो OH नहीं हो सकते, तो ये H2 बाहर, और ये मेरे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास कोई साइनाइड है, साइनाइड है तो उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है SnCl2 प्लस HCl के साथ। देन क्या होगा, देन इसकी रिडक्शन होगी, तो इधर भी एक H लगेगा, इधर भी एक H, ये कहलाएगा आइमाइन। आइमाइन की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, तो ये तो NH3 बन के बाहर निकल गया, ये H2 बन के बाहर निकल गया, और ये क्या बन जाएगा, CHO। नेक्स्ट हमारे पास इटार्ड। इटार्ड में क्या होता है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है, टोल्यूइन लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो क्रोमिल क्लोराइड के साथ, और सॉल्वेंट लिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड, तो एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का होता है। एंड देन जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा ये जो साइनाइड वगैरह होते हैं,
इसके लिए एक और बहुत बढ़िया आता है, साइनाइड हो गया या फिर हमारे पास कोई एस्टर हो गया, तो एक कंपाउंड और होता है, डाइबाल एच बोलते हैं उसको, डाइबाल एच। कमेंट सेक्शन में बताना डाइबाल एच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज को, विदाउट अफेक्टिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये, तो सीधा साइनाइड को या एस्टर को ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, डाइबाल एच। ठीक है, डाइबाल एच की फुल फॉर्म बता देना आप लोग। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए किस किस रिएजेंट का यूज किया जाता है, CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl लिया जाता है। तो यहाँ से ये जो कोच है, ये जो कोच है COH है, ये लग जाता है बेंजीन के ऊपर, CHO लग जाता है, तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लेमेंशियन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल कॉपी हैं। दोनों रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, उन दोनों की रिडक्शन कराते हैं और उन दोनों की रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन बन जाता है। AK चला हाई कोर्ट करके याद कर लेना, AK अक्षय कुमार हाई कोर्ट गया था ना जोली LLB में, तो वो वाली बात है, एल्डिहाइड या कीटोन हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। रिएजेंट का डिफरेंस होता है, जैसे कि बेटा तो क्लेमेंशियन में क्या लिया जाता है, अमलगेटेड जिंक विद कंसंट्रेटेड HCl। वुल्फ किस्नर में क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम एंड ग्लाइकोल होता है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक कीटोन है, कीटोन की रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटा दो हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हमारे पास प्रोपेन बन गया। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होता है वो डायरेक्ट हमारा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वेंशन का यूज करके, वुल्फ किस्नर का यूज करके, सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है निचोड़ देना, पानी निकाल देना, वाटर का रिमूवल करवा देना। चलो, पहली बात है एल्डोल कंडेंसेशन कहां पे लगती है, किसी भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन पे जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH KOH BaOH ट्वाइस, इसमें से कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट लेना है, याद रखना, कंसंट्रेटेड कुछ और हो जाता है। ठीक है, चलो, तो हमारे पास ये है CH3CHO। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां से क्या होगा, पहले तो एल्डोल बनता है, फिर कंडेंसेशन होती है, तो मैं डायरेक्ट कंडेंसेशन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया CH3CH, और इधर से भी CH CHO। जैसे मान के चलो कोई कीटोन होता है हमारे पास, मैं आपको एक कीटोन की रिएक्शन करवा के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कीटोन है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरह से एक और कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है, किसके साथ करा दी भाई, डाइल्यूट NaOH के साथ करा दी, और इसको ना गर्म कर दिया। देन क्या होगा, यहां से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, पानी बाहर निकल जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3, वेरी गुड, ये हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इन केस, अच्छा अगर आप ध्यान दो तो ये जो दोनों हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, ये दोनों सेम है। इन केस ये दोनों अलग-अलग हो जाएँ, तो इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? और क्रॉस में पॉसिबल है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है या किसी एक के पास हो सकता है। सर ये भी तो हो सकता है कि दोनों के पास ना हो। अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर एक के पास भी है तो वो क्रॉस एल्डोल कहलाएगी। जैसे इधर ध्यान दो, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है? तो दोनों अलग-अलग हो गए, अलग-अलग है तो एक क्रॉस एल्डोल है। अच्छा खुशी की बात क्या है कि इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सर कैसे कह सकते हो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन इसके पास हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन इसके पास भी हाइड्रोजन है। और डाइल्यूट NaOH लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ से ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है? तो वाटर का जब रिमूवल हो गया, तो बस इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ, समझना ध्यान से। अगर जैसे इनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक हमारे पास एल्डिहाइड है, एक हमारे पास कीटोन है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या-क्या बन सकता है? यहाँ पे एक तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एक एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ जुड़ेगा, एक कीटोन कीटोन के साथ जुड़ेगा और एक कीटोन एल्डिहाइड के साथ जुड़ेगा। 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं इसमें, ठीक है? मान के चलो किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है या सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। अलग-अलग ग्रुप है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है? आगे मूव करें, सर समझ में नहीं आई आपकी बात, चलो मैं समझाता हूँ। देखो जैसे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास था CH3 C डबल बॉन्ड O H और इधर था
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब वाटर का रिमूवल करा दिया आपने, तो सबसे पहले आपने एल्डिहाइड कीटोन का प्रोडक्ट बना दिया, CH3 CH, इधर CH C डबल बॉन्ड O CH3। मान के चलो ये भाई साहब इसी जैसे 2 मॉलिक्यूल भी तो हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, इधर से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन, ये भी तो हो सकता था, है ना? तो प्रोडक्ट बन जाता। अच्छा, होने को तो ये भी हो सकता था कि दोनों ही हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए। जैसे ऐसे हो जाए। पॉसिबल है कि पहले कीटोन आ जाए, पहले कीटोन आ जाए और फिर उसके बाद एल्डिहाइड आ जाए। सर कैसे कह रहे हो आप, पहले कीटोन फिर एल्डिहाइड? हो सकता है ना बेटा, एक रिएक्शन में आंखें थोड़ी लगी हैं, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। जैसे आप इसमें देखो, ये दोनों कीटोन आपस में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जुड़ के क्या बनेगा? ये हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इधर ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। पॉसिबल है कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा H। मतलब 4 प्रोडक्ट बन जाएँगे, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो डाइल्यूट NaOH एंड हीट याद रखना, ठीक है? आगे मूव करो, नेक्स्ट हमारे पास कन्नी-ज़ारो रिएक्शन। कन्नी-ज़ारो की पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ़ एल्डिहाइड पे लगती है। दूसरी कंडीशन है कि एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होती है और इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। जैसे कि ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ये एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा? इसमें बँटवारा होगा, दोनों R एक तरफ, दोनों कार्बन अलग-अलग हो जाएँगे। फिर बँटवारे में घपलेबाज़ी होएगी। घपलेबाज़ी कैसे? दोनों हाइड्रोजन एक के पास चले जाएँगे और दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास चले जाएँगे। जिसके पास दोनों हाइड्रोजन गए हैं उसकी होती है रिडक्शन, जिसके पास 2 ऑक्सीजन गए हैं उसकी होती है ऑक्सीडेशन। और KOH कुछ इस तरह जाएगा कि जिसके पास ऑक्सीजन एक भी नहीं गया, उधर चला जाएगा OH और दूसरे वाले के पास चला जाएगा K। समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझाओ। देखो, जैसे कि ये है बेंज़ल्डिहाइड, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो और गरम कर दोगे। तो अलग-अलग हो जाएगा, बेंजीन अलग, कार्बन अलग, कार्बन अलग। अभी तो बँटवारा हो रहा है, सही से बँटवारा हुआ है। अब बँटवारे में घपलेबाज़ी स्टार्ट होगी कि दोनों हाइड्रोजन एक के पास चले जाएँगे। ये देखो, दोनों हाइड्रोजन एक के पास चले गए हैं। दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास चलेंगे जाएँगे। ये देखो, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास चले गए हैं। तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन गए हैं उसकी रिडक्शन हुई है, जिसके पास 2 ऑक्सीजन गए हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और NaOH इधर Na, दूसरे वाले के पास OH आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है HVZ रिएक्शन, इसको हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इन अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक होता है हैलोजन का, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस रिएक्शन होती है, तो इस H की जगह पे क्या लग जाएगा? X। नेक्स्ट हमारे पास कार्बाइलमाइन रिएक्शन है। कार्बाइलमाइन एक तरह से टेस्ट भी होता है, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर प्राइमरी अमाइन्स। जैसे प्राइमरी अमाइन है, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे CaCl3 एंड KOH के साथ, तो क्या होगा कि ये 3KCl, ये मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसाइनाइड में। और ये आइसोसाइनाइड की बहुत गंदी स्मेल होती है और ये गंदी स्मेल ही आइसोसाइनाइड की पहचान होती है। ये हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन CaCl3 एंड KOH या NaOH के साथ करा दी, तो क्या हो जाएगा? ये अमाइन कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनेट में, जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। नेक्स्ट हमारे पास हॉफमैन अमोनोलिसिस है। हॉफमैन अमोनोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास होता है एक अमोनिया। इसकी रिएक्शन आप लोग RX के साथ कराते हो, SN2 का मैकेनिज्म फॉलो करता है ये। मतलब क्या होता जाएगा यार कि X की जगह पर ये NH2 लगता चला जाएगा इसमें। तो पहले प्राइमरी अमाइन, फिर RX के साथ रिएक्शन, H हटेगा, R लग जाएगा, फिर दोबारा से टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। जब एक और बार आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, अब दिखता है कि नाइट्रोजन के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हर बार तो एक-एक हाइड्रोजन दे रहा था और R ग्रुप लगता जा रहा था। अब तो नहीं है, तो अब अपने लोन पेयर देगा और यहाँ पर हमारे पास क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को कभी भी अमाइन्स के लिए अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में ये मिक्सचर ऑफ अमाइन्स बनते हैं, जिनको सेपरेट करना ईज़ी नहीं होता। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है। हॉफमैन के बेबी का नाम है ब्रोमोमाइड, ब्रोम और अमाइड, और बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिमूवल, रिमूव कर देना, मतलब डिग्रेड कर देना, इसको नंबर ऑफ कार्बन कम कर देते हैं, तो यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकल जाता है और ये हमारे पास बन जाता है RNH2, दैट इज़ अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास है डाइएज़ोटेज़ेशन रिएक्शन। डाइएज़ोटेज़ेशन में अनील को डीसी बनाना है, अनील यानी कि एनिलीन। उसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे NaNO2 HCl के साथ, और बहुत ही कम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिएक्टिव है। तो ये हमारे पास डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। अगर मान के चलो 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस नहीं लोगे, आप बहुत हाई टेम्परेचर पे करवाना चाहो NaNO2 HCl के साथ, तो फिनॉल बन जाता है।
अगर डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाना है तो टेम्परेचर बहुत कम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है सैंड में रिएक्शन। आप इसमें कॉपर का सॉल्ट ले रहे हो CuCl, CuBr, CuCN और साथ में क्या है इधर HCl, HBr, KCN कुछ भी है। तो नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाता है। डाइज़ोनियम क्लोराइड में से N2Cl हट जाएगा, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन क्या है Cl आ गया, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन क्या है Br आ गया, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन क्या है CN आ गया। गेटरमैन रिएक्शन भी डिट्टो कॉपी ही है। डाइज़ोनियम क्लोराइड लोगे उसकी रिएक्शन करा दोगे CuHCl, CuHBr के साथ, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन Cl लग जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन Br लग जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों रिएक्शन डिट्टो सेम है, डिफरेंस क्या है? सैंडमेयर में सोल्ट लेते हैं, सैंडमेयर में कॉपर का सोल्ट है और गटर में कॉपर पाउडर लेते हैं। गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर का पाउडर है। पाल्स-कीमन रिएक्शन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HBF4 के साथ, तो क्या हो जाता है डाइज़ोनियम क्लोराइड पे इन द एंड क्या लग जाता है? F लग जाता है, फ्लोरोबेंजीन लग जाता है। मतलब F लग जाता है तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कपलिंग रिएक्शन है, बढ़िया है। कपलिंग रिएक्शन में कपल बनाने हैं, कपल है तो दूल्हा फिक्स है डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप लोग करा दो फिनोल के साथ, इसका H खोल के लिख लो तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। बेंजीन N2 बेंजीन OH बन जाएगा। या फिर दूल्हा तो डाइज़ोनियम क्लोराइड फिक्स है, दुल्हन एनिलीन भी हो सकती है, तो इसका H खोल के लिख दो ये HCl हो जाएगा। बेंजीन N2 बेंजीन NH2 हो जाएगा। O जो OH वाला ग्रुप था वो ऑरेंज कलर की डाई बनाता है, जो NH2 वाला ग्रुप है वो येलो कलर की डाई बनाता है। एक होती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस भाई, इसमें थैलिमाइड लेते हो, ये थैलिमाइड होता है बेंजीन CO NH, ठीक है? और इससे आप लोग क्या बना देते हो प्राइमरी अमाइन बना देते हो। एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 का मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई, तो यहाँ से प्रोटॉन भैया बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा K, फिर आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इधर आ जाएगा R। ये हो गया, ये क्या है बेंजीन CONR। फिर आप लोग जब इसकी रिएक्शन कराओगे बेस के साथ KOH के साथ तो ये हो जाएगा KOH KOH। तो बेटा ये पोर्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RNH2 और ये क्या बन जाएगा? बेंजीन COOK, ये हो जाएगा और ये हमारे पास प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बन जाएगा। तो ये हैं सारी की सारी नेम रिएक्शन। और वीडियो किस टॉपिक से आनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना और सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो शॉर्ट बूस्टर हैं उनको आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्प मिल जाएगी। ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।